तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एनडीए तुम्हारी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तुम्हारी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं चंबल गार्डन। ये है जहाँ पर ओम बिरला जी का आवास है। यहाँ पे जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं उनका ये एक आंदोलन टाइप का था। उनकी मांग थी इनका कुछ 5 नंबर का कटौती हो गई, जो कि एक एनटीए वालों ने किया है, वो एक सरासर गलत किया है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ बच्चों का आंदोलन है। यहाँ चलते हैं, अभी जो भी पूरा कवर करेंगे अपन आंदोलन का, और आपको मैं पूरा कवर करके दिखाता हूँ। तो चलिए चलते हैं। तो गाइज यहाँ पे हम आ चुके हैं जो कि कोटा में, और यहाँ बिरला जी के आवास पे हैं। यहाँ पे बच्चों का धरना है क्योंकि 5 नंबर फिजिक्स का कट चुका है। तो आपको आप हमें बताइए क्या क्या आपकी मांगे हैं। जो हमारे फिजिक्स का क्वेश्चन था, वो पेपर में एक कंडीशन होती है कि इंग्लिश का सही माना जाएगा। वो कंडीशन तब अप्लाई होती है जब उसका ट्रांसलेशन गलत हो, जबकि यहाँ तो इन्होंने क्वेश्चन ही चेंज कर दिया। इंग्लिश में एक वर्ड एक्स्ट्रा जोड़ दिया और हिंदी में उस वर्ड को हटा दिया इन्होंने। तो उसकी वजह से आंसर जो आना चाहिए ना, वो चेंज आ रहा है। एक आ रहा 5 और एक आ रहा 5/√2। तो इसके आंसर दोनों आने चाहिए और इसके आंसर दोनों जानने चाहिए। ये हमारी मांग है और ये जब तक नहीं मांगी जाएगी तब तक धरना चल रहा है। तो अभी आपको कितना मार्क्स आया था नीट में? अभी मेरे 624 आ रहे हैं। अगर ये सही हो जाए तो फिर आपका कितना आएगा? मेरे 629 चले जाएंगे। तो मुझे अभी वैसे राजस्थान में झालावाड़ मिलेगी शायद तक, तो उससे अपग्रेड होकर मुझे कोटा मिल जाएगी कॉलेज। ये तो आप क्या कहना चाहोगे? सर मैं बोलना चाहता हूँ, हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। जो स्टूडेंट है ना, उनके साथ खिलवाड़ हो रही है। जो यहाँ पर उन्होंने हलवा समझ रखा है, जब एनटीए ने खुद की तानाशाही लगा रखी है और उसमें कुछ फर्क पड़ता नहीं है। बच्चे मेहनत वो करते नहीं है, बच्चे मेहनत करते हैं। वहाँ पे आएंगे, उनको मेहनत करवाओ, एक बार उनको पता चले क्या होती है। वो एक नंबर का मैथ नहीं समझते, एक नंबर आदमी को बहुत आगे पहुँचा वैसे तो हर जगह बोला जाता है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा मतलब राष्ट्रभाषा है। तो फिर ये यहाँ की ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों तुम इंग्लिश को इतना ज्यादा प्रीफर कर रहे हो? यदि इंग्लिश को प्रीफर करना है, जहाँ यदि ट्रांसलेशन हो रहा है ना, ट्रांसलेशन में कोई मिस्टेक है तो वहाँ तो मान ले। फिर भी ये हिंदी का क्वेश्चन ही गलत हो। अब मुझे बताओ, हमारे टोटल इस बार 200 क्वेश्चन थे। यदि हिंदी मीडियम का बच्चा इंग्लिश और हिंदी दोनों के क्वेश्चन पढ़ेगा तो उसको 400 क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे, जो कि 3 घंटे में पॉसिबल ही नहीं है, ओनली क्वेश्चन पढ़ना ही। तो फिर ये तो गलत हुआ ना कि आप ये बोल रहे हो कि हम देता है, हम कुछ भी बोलेंगे, हमारी गवर्नमेंट एजेंसी है। या तो एनटीए हमें ज्यादा टाइम दे दे, गुना कर दे, 3 घंटे की जगह 6 घंटे दे दे। हम सेम ही मिलता है। टाइम सेम मिल रहा है और हम दो बार क्यों पढ़े एक ही क्वेश्चन को? क्योंकि हमारे हिंदी मीडियम से आंसर आ रहा है तो हम इंग्लिश मीडियम का क्वेश्चन क्यों देखें? ये बोला जाता है आपकी प्रिपरेशन भी हिंदी मीडियम के अकॉर्डिंग होती है? यस, हमारी प्रिपरेशन हिंदी मीडियम ये बोला जाता है कि अगर कुछ भी गलत होगा तो वो सही इंग्लिश वाले क्वेश्चन सही होगा, हाँ प्रिपेयर किया जाएगा। पर हम तो पढ़ेंगे हिंदी में ही ना। क्योंकि आपका प्रिपरेशन भी हिंदी के अकॉर्डिंग बिल्कुल बिल्कुल। हम एक मध्यम परिवार से आते हैं, कोई ऐसे बड़े इंग्लिश मीडियम वाले सारे बड़े बड़े परिवारों से आते हैं, फिर भी हमारे साथ धोखा होता है। ये गलत है। हिंदी वालों को हमें न्याय मिलना चाहिए बस। और यहाँ पे भी मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इतना टाइम ये लोग यहाँ पे बर्बाद कर रहे हैं। इससे अच्छा इतना पढ़ाई की तो 4 नंबर और जाएंगे इनके। अगली बार मेहनत करें। अरे तो भाई स्टूडेंट क्या लेने देना, अपने माता पिता करेंगे इसके। हम तो आए, लेकिन भगवान जो करेगा उसके साथ चलना पड़ेगा। लेकिन स्टूडेंटों को नहीं, हमारा काम पड़ेगा। अभी अपन एलन में पढ़ रहे हैं तो एलन वाले कहेंगे जैसे ही तो चलेंगे अपन। मुझे एक बात बताओ, जिसके 602 नंबर आ रहे हैं उसको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा है। यदि उसका ये क्वेश्चन सही हो तो उसे मेडिकल कॉलेज मिलेगी 607 पे। बिल्कुल। तो ये क्या बात हुई कि भगवान ने कर दिया? वो भगवान नहीं है, वो एनटीए है। एनटीए वो गवर्नमेंट है। ऐसा नहीं है कि एनटीए भगवान का। ये भैया बोल रहे हैं कि आप एलन से आए, हम एलन से नहीं आए, मैं जालोर से आया हूँ। इस धरने के लिए जोधपुर से आया हूँ कल शाम को। जोधपुर से आया हूँ मैं जालोर से आया हूँ, सांचौर से। मैं जोधपुर से हूँ। वो लड़का बोल रहा है कि 3 घंटे बर्बाद हो गए। एक दिन 3 घंटे बर्बाद करने से कुछ नहीं होगा। पूरे दिन अभी मार्क्स सही वाले कट रहे हैं, इसलिए हम अगर 5 नंबर से भी हमें कॉलेज मिलेगी वो बढ़िया बात है। एक नंबर रैंक चेंज हो जाती है, बस इसीलिए हम खड़े हैं। 3 घंटे कुछ मतलब हिंदी मीडियम के ज्यादातर बच्चे हैं वो किसानों के बच्चे हैं ज्यादातर। अब उनके साथ ऐसा हो रहा है। अब तैयारी भी इसी रिगार्डिंग चल हाँ वही तो। अब यहाँ पे जो अधिकारी हिंदी मीडियम का जो लैंग्वेज होता है वो टिपिकल हो जाता है। हाँ वही तो अब हमारे है और उन्होंने मेहनत करके यहाँ 1.5 लाख रुपए भरे एलन में, फिर भी हम पढ़ते हैं और हमारे साथ ऐसा होता है, फिर अच्छा थोड़ी है। नहीं बिल्कुल। तो ये आपकी मांगे कहाँ तक ले जाना चाहेंगे? हम दिल्ली तक ले जाएंगे, दिल्ली तक जाएंगे। हम मोदी से एक ही बात कहेंगे, हम भी 18 साल के हो चुके हैं, अब हम भी वोट देंगे, हम भी वोट देंगे। मोदी जी को खबरदार हो जाना चाहिए। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।
सर वो जो इंग्लिश और हिंदी माध्यम का जो पेपर हुआ है उसमें हिंदी माध्यम का कुछ गलती हुई है, कुछ क्वेश्चनिंग और वर्ड के हिसाब से? नहीं, कोई गलती नहीं है। हिंदी का पेपर भी बिल्कुल सही है, अंग्रेजी का पेपर भी बिल्कुल सही है, दोनों में कोई अलग अलग गलती नहीं है। लेकिन अंग्रेजी में प्रश्न अलग है, हिंदी में प्रश्न अलग है। हिंदी का प्रश्न ऐसा नहीं लगता कि ट्रांसलेट किया गया है या अनुवाद किया गया है, वो प्रश्न अपने आप में परिपूर्ण है और उसका उत्तर भी 4 ऑप्शन में मौजूद था। तो इनको ये बात स्वीकार कर लेनी चाहिए थी। बच्चे आज इतने उदास हैं, कोई बच्चा 5 नंबर से सिलेक्शन से रुक रहा है, हो सकता है वो गलत कदम उठा ले, क्योंकि सबके नियोजित परिवार है, एक एक ही बच्चा सबके घर में है। तो अगर कोई गलत कदम हताश होकर उठा लेता है तो एनटीए प्रशासन को कम से कम इतनी दया तो हमारे भारत के लोगों पर आनी चाहिए। तो सर मैं जानना चाहूँगा कि आपकी मांगे कहाँ तक है? हमारी मांगे कोई विशेष नहीं है। पहली जो बिल्कुल प्राकृतिक न्याय की मांगे हैं, पहली बात जो ये प्रश्न गलत तरीके से गलत करने पर एनटीए प्रशासन अड़ा हुआ है, इस गलती को सुधारा जाए। यानी प्रश्न का उत्तर सही है हिंदी माध्यम के हिसाब से तो उसको पूरे नंबर दिए जाए। इस तरह से अगर नेगेटिव मार्किंग का 1 और प्लस 4 नंबर मिलते हैं तो हिंदी के विद्यार्थी के 5 नंबर बढ़ते हैं। जैसा कि सर एक दूसरी मांग है हमारी कि एनटीए प्रशासन ने जो ये भ्रष्टाचार किया है इसकी सीबीआई जांच हो। इन्होंने अनजाने में ये कार्य किया है या भ्रष्ट आचरण की वजह से किया, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए और अगर कोई दोषी अधिकारी है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। तीसरी मांग हमारी है, इस समस्या की जड़ हमेशा के लिए खत्म कर दो। आज भारत के अंदर हिंदी को राजभाषा घोषित किए 75 साल के लगभग हो गए, तो आप ये शर्त हटाइए कि यदि अनुवाद में त्रुटि है तो अंग्रेजी भाषा का प्रश्न सही माना जाएगा, क्योंकि उसके लिए हिंदी के विद्यार्थी को कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाता है। ये समानता के अधिकार का उल्लंघन है। सर मैं भी देखा हूँ कि एनटीए के पोस्टर को गधा बनाया गया, तो सर उसका क्या लॉजिक? हम शिक्षक लोग हैं, देखो मैंने 35 साल तक भौतिक शास्त्र पढ़ाया है और अगर कोई बच्चा कोई बहुत ही बड़ी मूर्खता करता है तो हम उसको कहते हैं तू बिल्कुल गधा है, हालांकि गधे के साथ अन्याय है ऐसा कहना, लेकिन हम उसे बोलते हैं तो बच्चे हमारी बातों को पकड़ के इनको गधा बना लाए। अब ये गधों जैसा ही कार्य किया है वैसे इन्होंने। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी क्या क्या मांगे हैं एनटीए से? जैसा कि अपने को भाटिया सर जी ने बताया है, एकदम सही बताया है। आज वो हमारे इस पूरे के पूरे आंदोलन के मार्गदर्शक है, तो आज हम सब उनको फॉलो कर रहे हैं। और हिंदी मीडियम स्टूडेंट को आज 5 नंबर से पीछे रखा गया है, जो एक प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर सबसे बड़ा गैप है। आज हिंदी मीडियम के स्टूडेंट 3000 स्टूडेंट डॉक्टर बनने से रह गए हैं। इनको अपना हक दिलाने के लिए आज हम सब के सब हिंदी मीडियम के स्टूडेंट कंधे से कंधा मिलाकर सर के साथ में खड़ा है। और मैं यही कहूँगा, ये आंदोलन हम सफल तब तक लड़ेंगे जब तक हमें अपना अधिकार नहीं मिल जाता। तो आपकी मांगे कहाँ तक है? हमारी मांगे यही है, 5 नंबर हमें मिलने चाहिए। इसके लिए चाहे बोले हजारों आंदोलन करने पड़े, उसके लिए भी हम तैयार हैं। कि प्राइम मिनिस्टर सर से और देश के शिक्षा मंत्री सर से और गृह मंत्री से कि एनटीए पर हम लोग को विश्वास नहीं है, दूसरे संस्था को दिया जाए, वो हम लोग का क्वेश्चन कराए और हम उससे एग्जाम देंगे। एनटीए पर हम लोग को विश्वास नहीं है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो आपका क्वेश्चन गलत किया एनटीए ने वो उसको सही करे? हाँ सही करे, नहीं तो दूसरे संस्था को दिया जाए, उस पर हम लोग को विश्वास है। देश में बहुत सारी संस्था पड़ी हुई है, उनको जांच करने के लिए दिया जाए और हम लोग का मार्क्स सही दिया जाए। यार हमेशा क्यों हिंदी माध्यम के साथ ऐसे गलत होता है? हम लोग बिहार से कहाँ से पढ़ने अपने पेरेंट्स पैसे जमीन बेच के ऐसे देके पढ़ने के लिए बेचते हैं और 1 मार्क्स के लिए कॉलेज छूट जाता है। लड़का ड्रीम कॉलेज छूट जाता है। हाँ ड्रीम कॉलेज छूट जाता है तो लड़का आत्महत्या करने को चाहता है। ये सब नहीं करना। सर से यही रिक्वेस्ट है, हम लोग की बात सुनी जाए। और बस और आज देश में ऐसी स्थिति क्यों बन गई कि आज स्टूडेंट को भी प्रोटेस्ट करने पड़ रहे हैं? यदि वो अपना टाइम खराब करना पड़ा, यदि वो सुप्रीम कोर्ट में जाए तो उसकी हियरिंग नहीं की जाती, उसकी पीआईएल वो खारिज कर दी जाती है। ऐसा क्यों होता है एक्चुअल में? अब ये तो गलत है ना कि आप हिंदी के क्वेश्चन कुछ और दे रहे हो, इंग्लिश का क्वेश्चन भी कुछ और दे रहे हो, तो ये तो कोई मेल जोल नहीं हुआ ना। यदि हिंदी का क्वेश्चन से आंसर नहीं आ रहा है फिर तो बच्चा इंग्लिश की तरफ जाएगा। तो वो एक बहुत ज्यादा टिपिकल हो जाता है। हाँ, मतलब 400 क्वेश्चन पढ़ने, सोच सकते हो तुम 400 क्वेश्चन 3 घंटे के अंदर पढ़ने,
फिर तो आप वही बात हो नहीं, एक्चुअली तुम बोलना तो ये चाहते हो ना कि हम हिंदी में पढ़े, ये हमारी गलती है, ये साबित करना चाह रहे हैं ना एनटीए। तो अभी मेरे साथ कुछ और स्टूडेंट है, जानते हैं इनकी क्या मांगे हैं। आपकी क्या क्या मांगे हैं आप? जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, इतनी सारी भीड़ पहले से लगी हुई है। अभी कोविड का माहौल चल रहा है, फिर भी हर एक स्टूडेंट संघर्ष पे संघर्ष किया जा रहा है। हमने परीक्षा के टाइम पे 2021 का नीट का पेपर होना था, निर्धारित तिथि 5 मई के आसपास आ जानी थी, नीट के पहले सप्ताह में पेपर हो जाना चाहिए था। कोविड के कारण बच्चों का पेपर थोड़ा लेट हुआ। हम मानते हैं, हम भी भारत के नागरिक हैं, इसके साथ साथ हम भी इस प्रोटोकॉल को मानते हुए हमने परीक्षा को लेट देने का प्रावधान प्रदान किया और हमने इसको माना भी सही, ठीक है। इसके बाद हमारा एग्जाम थोड़ा लेट करा दिया गया, हमको एग्जाम के लिए बार बार प्रताड़ित किया गया कि आपका एक अभी होगा, नहीं होगा, बाद में होगा। अभी जब अभी एग्जाम हो भी गया है तो अभी तक इस एग्जाम के बाद इसका रिजल्ट भी बहुत लेट घोषित किया गया। और हमने जब हमारा केस किया कि भैया एक क्वेश्चन गलत है, हमको 5 नंबर का पूरा हक हमारा बनता है, हमको चाहिए 5 नंबर, तो इसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं की जाती है, सीधा खारिज कर दिया जाता है। अपील भी अपील खारिज कर दी जाती है। तो कब तक हम अपील लेते जाएंगे? हिंदी मीडियम का विद्यार्थी हर जगह मरता है, हर जगह इसकी कोई नहीं सुनता, हर जगह इसको दबाने की कोशिश की जाती है। अगर कॉलेज में भी जाते हैं तो वहाँ पे भी रैंकिंग जैसे दुर्व्यवहार हमारे साथ किया जाता है। तो हम कब तक सहेंगे? क्या हमें पिछड़ा कहा जा सकता है? क्या हम इस देश के नागरिक नहीं है? क्या हमारा योगदान नहीं है? हम नहीं सहेंगे। अब तक बहुत हुआ। आज यूपीएससी का रिजल्ट आया, भी लोग कह रहे थे कि 10 अभी 100 में से 90 टॉपर हमारे इंग्लिश मीडियम के, 10 बच्चे भी हिंदी मीडियम के। नियम उनसे एक बात कहना चाहता हूं कि जितने भी अभी डॉक्टर बन रहे हैं, यहाँ पे 3000 बच्चों का भविष्य रोक दिया गया एमबीबीएस में। और आप देखना चाहोगे कि बहुत सारे यूपीएससी के टॉपर ऐसे हैं जिन्होंने पहले एमबीबीएस किया, इसके बाद यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करते हैं। तो जब बच्चा तुम्हारा एमबीबीएस के लिए तुम उसको आगे ही नहीं बढ़ने दे रहे हो, तो फिर वो कहाँ तक जाएगा? 5000 बच्चों का 5 नंबर से रुका है भविष्य। अब क्या कहना चाहेंगे आप इसके? मेरे को लगता है हिंदी मीडियम के तो बहुत सारे हिंदी मीडियम के बहुत सारे बच्चे हैं, हर बच्चा रह रहा है, लेकिन जो मेन बच्चे हैं जिनका कॉलेज मिलने वाली थी वो 5 मार्क्स आप देख सकते हो, एक नंबर से कट ऑफ बहुत पीछे चली जाती है। कोई बच्चा दिल्ली जाने का ड्रीम रखता है, उसको उसके राज्य में कॉलेज मिल जाती है। अब ये 5 नंबर का सवाल है, बच्चे को कॉलेज छोड़ो, उसको उसके राज्य में कॉलेज मिलने के लायक नहीं छोड़ा बच्चे को। आप तो गाइज ये था आज का व्लॉग। आपने देखा कि बच्चों के किस तरीके से मांग थी। वो इनकी मांग ये है कि पीएम तक जाए, एनटीए तक जाए, इनका जो मार्क्स गलत हुआ है वो पूरी तरीके से सही किया जाए, क्योंकि एक नंबर से बच्चे का जो ड्रीम कॉलेज होता है वो छूट जाता है। तो इस तरीके से मैंने पूरा कवर किया और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।